बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक जिस तरह कि एशियन इंडेक्स के चार्ट को हम डिस्कस करते हैं, उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। फिर असेंडिंग चैनल हमने देखा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। फिर वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स के ऐसा कोई एग्जॉशन के साइंस हमने पिछली दफ़ा हाई वॉल्यूम्स ऑन टॉप की बात की थी, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। तो वो भी ऐसा कोई इसके टॉप के साइंस नहीं थे, मतलब नो साइंस ऑफ टॉप येट। वो काफ़ी हमने डिटेल से उसके ऊपर डिस्कशन की थी। और अगर बात करें हम टैगलाइन को भी, अगर आप देखें लास्ट वीक की, तो वो ग्रेजुअल ग्राइंड की बात की थी कि, और वो फर्दर मूव की बात उसके ऊपर हमने डिस्कस की थी। आप लास्ट वीक का वेबिनार अगर देखें, वो काफ़ी डिटेल से था। इसी तरह ही ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया जो परफेक्टली वर्क कर रहा था, इसमें हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। और फिर अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर सेंडिंग चैनल जो है, उसको भी हमने डिस्कस किया, जो कि इंटैक्ट था। तो अगर ओवरऑल वीक की बात करें तो एक अच्छा बुलिश वीक क्लोज हुआ है। जो हाईलाइटेड एरियाज थे रेजिस्टेंस के, वो मार्केट ने ब्रेक ब्रेक किए। बल्कि जो एक्सटेंडेड टारगेट्स की अगर बात करें, जिस तरह हमने जो पहला एरिया 172,900 का हाईलाइट किया था, और उसके बाद फर्दर अगर उसको ब्रेक करता तो 74 और 75,000 को डिस्कस किया था। बट मार्केट ने दोनों एरियाज, वो अपर जो एक्सटेंडेड टारगेट थे वो भी ब्रेक किया, और 179,467 का हाई टच किया। लो की बात करें तो वो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग थी, ऑलमोस्ट वही लो था, 173,200। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो 179,034 की क्लोजिंग आई है। अब फर्दर चीज़ों को लेके चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, चार्ट्स के ऊपर फर्दर चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से चार्ट्स के ऊपर नजर आती हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं हम यहाँ पे जो टेकटॉक के अंदर सीजनैलिटी का। अब सीजनल्स के ऊपर अगर लास्ट हम देखें, दिसंबर एक बुलिश मंथ हिस्टोरिकली डेटा के ऊपर हाईलाइट हुआ, वो हमने यहाँ पे रिपीट होते भी देखा। अपसाइड के ऊपर अगेन अप्रोक्सीमेटली 4.43% नंबर्स में देखा जाए तो 376 पॉइंट्स के स्टैंडर्ड ने अपसाइड के ऊपर गेन किए। क्रॉस द बोर्ड एक्टिविटी भी हमने कुछ वीक्स के अंदर देखी। वहाँ पे फिर रोल ओवर वीक के अंदर थोड़ा सा हमने स्लाइटली थोड़ा सा केस 100 को स्लाइटन मूव के अंदर देखा। लेकिन एट द एंड फिर लास्ट कुछ सेशंस के अंदर और जनवरी के जो दो सेशन थे, इसके अंदर अपसाइड के ऊपर काफ़ी तगड़ी मूव बनी है। अब आगे जैन सीजनल्स के ऊपर फॉर्मेशंस क्या रह सकती हैं। फर्स्टली तो अगर हम डेटा को यहाँ पे देखें, जो लास्ट हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, वहाँ पे आपको क्लियरली ये जो ग्रीन बार्स हैं या जो ग्रीन वर्टिकल लाइन नज़र आ रही हैं, ये नंबर्स में सबसे ज़्यादा है। कोई 4 दफ़ा केस 100 ने डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किया है। फर्स्ट टाइम इट वाज अराउंड कोई 2009 में, जब एक हमारे पास क्राइसिस था 2008 का। उसके बाद मार्केट ने स्टार्ट लिया, लेकिन फिर बॉटम इसी जगह के ऊपर बना। और उसके बाद 2016 में करेक्टिव मंथ यहाँ पे हमने विटनेस किया। इस तरह ही 2024 और 25 में केस 100 यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टिव मंथ रहा जनवरी के ऊपर। अब इसको अगर थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करें, तो जो हमारे पास केस 100 का हिस्टोरिकल डेटा है, इसको अगर टेबल फॉर्म में आप देखेंगे, तो जो 2009 था बुलिश मंथ इन सेंस रहा कि यहाँ से हमने पोस्ट मार्केट रिकवरी देखी, बॉटम बना। उसके बाद 2010 में यहाँ पे हमारे पास एक बुल मार्केट का कंटिन्यूएशन था। तो ये सारी आप चीज़ें यहाँ पे इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको डिटेल में देख भी सकते हैं। सीजनैलिटी की इनसाइट्स के ऊपर देखा जाए तो जो जनवरी का मंथ होता है, यूजुअली ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर अप ट्रेंड ईयर रहता है हमारे पास, जितना भी हिस्टोरिकल डेटा है। और जो 4 से 5 साल इसके अंदर या थोड़े से स्लाइटली फ्लैटन या थोड़े से हमारे पास वीक जो जनवरी गुजरे हैं प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर सिंस 2009 टिल 2025, तो उसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ मैक्रोस ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाती। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग जनवरी जो है वो कंफर्मेशन रहती है बुलिश साइकिल्स के अंदर, और एक बुलिश मंथ रहता है। और जो भी हमारे पास प्रीवियस मंथ के अंदर परफॉर्मेंस रहती है, उसको कम्प्लीमेंट करता नजर आता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर तो जनवरी के बिहेवियर को देखें, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये स्लाइड के ऊपर नजर आती है चीजें। कंक्लूजन अगर इसको हम देखें, ब्लाइंड इफेक्ट जनवरी में, जैसे हमने प्रीवियस कुछ मंथ्स के अंदर नवंबर सीजनैलिटी के ऊपर, दिसंबर सीजनैलिटी के ऊपर हमने देखा था कि अक्रॉस द बोर्ड
बाइंग रहती है, रोटेशन रहती है, वहाँ पे कुछ सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, फिर वो लैगिड साइड के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे पास के स्टैंडर्ड बुलिश मंथ रहता है। इसी तरह ये हमने दिसंबर के ऊपर देखा, जो प्रीवियस नवंबर के ऊपर ईएनपी डाउन साइड के ऊपर करेक्टिव मूव के ऊपर था, उसने आगे परफॉर्म किया, उसने काफी अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। इस तरह ही उससे पहले अगर देखा जाए तो ब्लैक की सीमेंट हो गया, या ओवरऑल सारे सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया, और इस मंथ के अंदर वो थोड़े से लैगिड साइड के ऊपर है। तो ये फिनोमेना जनवरी के ऊपर ब्लाइंडली जनवरी इफेक्ट नहीं उसको फॉलो किया जा सकता। यहाँ पे जो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको अगर हम कंक्लूजन की तरफ लेके चलें, हमारे पास जो सीजनैलिटी है, अगेन थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। डिस्पाइट के एक बुलिश मंथ है, ओवरऑल बायास भी हमारा पॉइंट्स टेबल के ऊपर ये बुलिश साइन ही है, और उसको हम बुलिश पॉइंट्स के ऊपर ही रखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो पॉइंट स्ट्रक्चर के ऊपर बात हम कर रहे हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा गोइंग फर्दर। तो उसको देख लेते हैं। उसके ऊपर हमारे पास स्ट्रेट वे चलते हैं कि स्टैंडर्ड के चार्ट के ऊपर, यहाँ पे जो फॉर्मेशंस हैं इनको थोड़ा सा स्क्रैच से आप लोगों के साथ दोबारा से डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्टली तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया, इसको स्ट्रेट में हम लेके चलते हैं जी 1 आवर चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो केस 100 की फॉर्मेशंस को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। अच्छा, ये एक पोजीशन हमने लास्ट कुछ सेशंस में मार्केट टैब्स के ऊपर भी अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और उसके बाद जो हमने वेबिनार के ऊपर लास्ट कुछ सेशंस में डिस्कस किया था, एक राइजिंग वेज को या फिर एक रेफर चैनल, उसके लिए ये फॉर्मेशंस हमने हाईलाइट की। और उसके ऊपर काफी सेशंस ने काफी अच्छे से काम किया। डाउनसाइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थे वो ऑन और होते रहे। और और एक जो इम्पोर्टेंट चीज थी, इसने डाउनसाइड के ऊपर जितने भी वीक्स के अंदर जो स्पोर्टेड हाईलाइटेड स्पोर्ट एरियाज थे वो वायलेट नहीं हुए, हायर लोज बनते गए, और अपसाइड के ऊपर इवेंचुअली आके हमने लास्ट कुछ कपल ऑफ सेशंस के अंदर एक मार्कअप देखा है। और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज के रीगेन होने के ऊपर अगेन अपर सर्किट जो था इस अपर ट्रेंड लाइन का, इस चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है, उसी के पास ही हमने लास्ट सेशन के अंदर हाई क्लोज करते देखा है। अब आगे क्या फॉर्मेशंस रह सकती हैं, तो अगेन इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि ये एरिया को 179,000 का एरिया, यहाँ पे केस 100 का आके रुक जाना या यहीं पे क्लोज होना, ये प्रीवियसली हमने कैसे इसको डिस्कस किया था या फर्स्ट टाइम हमने कैसे देखा था। यहाँ पे एक चीज थी हमारे पास फर्स्ट टाइम, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमने डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन को बनाया था, और उसके ऊपर वी वर ऑफ द व्यू कि ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, इसका अपसाइड के ऊपर बुलिश कंफर्मेशन मिलती नजर आ सकती है, और इन दैट केस एक अच्छे टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं। तो इनिशियली कंजर्वेटिव टारगेट से कन्वेंशनल इस चैनल के वो हमने अराउंड 173,400 और 174,800 के पास कंप्लीट होते देखे। अब इसी बुलिश जो फ्लैग पैटर्न है इसके ऊपर अगर हम एक सेंडिंग जो ट्रेंड लाइन कह लें या एक असेंडिंग इसका पोल बनाएं इस जगह के ऊपर। अच्छा, अब ये जो लेग है इसको यहाँ से लेने का मकसद ये था कि यहाँ पे हमारे पास अगर इसी लेग के ऊपर ये जो 28 अगस्त और अपसाइड के ऊपर ये एरिया 3 अक्टूबर का, तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट थी ये क्लासिकल 50% और 61.8% के ऊपर कंप्लीट हुई थी। तो ये एक क्लासिकल पॉइंट है कि ये ही अपसाइड के ऊपर एक फर्स्ट हमारे पास बुलिश लेग का फ्लैग का ये पोल है। अब इसको अगर हम अपसाइड के ऊपर प्रोजेक्ट करें इस ब्रेकआउट के ऊपर या इस अपसाइड के ऊपर लेग के ऊपर, तो हमारे पास जो प्रीवियसली टारगेट्स बनते थे, ये जो रिसेंट हमारी प्रोजेक्शन के ऊपर टारगेट बनते थे, ये को अप्रोक्सीमेटली ये एरिया कन्फ्लुएंस करता था। और इसको आप देखेंगे तो ये भी एग्जैक्टली 179,406 का एरिया बनता है, और लास्ट सेशन में हमने को 179,467 का हाई पोस्ट किया। अब ये एरिया कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से केस 100 क्या रिवर्सल डाउन साइड के ऊपर इनिशिएट कर सकता है, या जो बुलिश मोमेंटम है वो फेड आउट हो सकता है। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज फिलहाल नहीं है। इसके ऊपर एक चीज हम देखते हैं वो है फिब एक्सटेंशन लेवल। फिब एक्सटेंशन के ऊपर हमारे पास ये एरिया 28 अगस्त और 3 अक्टूबर का, इसके ऊपर फिब एक्सटेंशन को अप्लाई करें तो यहाँ पे कन्फ्लुएंस एक बनता है, जो कि हमारा लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने देखा एक प्रेपोजिशन कि बुलिश फ्लैग पैटर्न का टारगेट 179,400 के पास था, और इसके ऊपर जो 1.414 है एक्सटेंशन का एरिया, ये भी 179,400 के पास रिजाइड करता है। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा है,
वो हाईलाइट यही करता है कि ये कमिंग मंडे को होपफुली गैप अप ओपन करेगा और अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव करेगी। केस 100 फर्दर मूव करता नजर आ सकता है। और उसके ऊपर क्योंकि अभी हम अनचार्टेड एक एरिया के ऊपर है, यहाँ हिस्टोरिकल हाइज के ऊपर केस 100 ट्रेड कर रहा है, तो प्रोजेक्शंस तो अगेन फर्दर अपसाइड के ऊपर यूजुअली यही होता है कि 1.14 जब भी केस 100 ने अपसाइड के ऊपर रीगेन किया या जितने भी कैपिटल मार्केट्स हैं वो रीगेन कर जाती हैं, तो उसके बाद अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट जो टारगेट्स यूजुअली होते हैं कन्वेंशनल वो 161.8% के होते हैं, विच रिजाइड्स एट 184,066। अब इसको चैलेंज करने से पहले हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केट का डाउनसाइड के ऊपर स्ट्रक्चर को वायलेट ना करना। तो उसके लिए अगेन हम सपोर्ट एरिया को ढूंढते हैं, जैसे प्रीवियसली हम डिस्कस करते रहे कि टिल द टाइम डाउनसाइड के ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, टिल दैट टाइम हम अपसाइड के ऊपर कोई भी एरिया मेजर एरियाज आएंगे तो हम उसको टॉप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी मूव बनी हुई है केस 100 के ऊपर, तो ये फर्दर अपसाइड कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। अभी के लिए एक तो हमारे पास जो चैनल का बॉटम है वो एरिया डाउनसाइड के ऊपर 173,600 के पास रिजाइड करता है, जो कि प्रीवियसली हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 168,800 तक का था। अभी वो स्टॉप लॉस अपसाइड के ऊपर ट्रेल किया जा सकता है, लॉन्ग्स के लिए वो 173,600 का है। करंट क्लोजिंग से पॉइंट्स वाइज तो देखा जाए तो नंबर काफी बड़ा है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितनी घबराने की बात नहीं है। यहाँ से अगर केस 100 इन एरियाज को आके चैलेंज भी करता है तो मेरली कोई 3 साढ़े 3% का ये ड्रा डाउन बनता है, तो कितनी घबराने की चीज नहीं है ये। अब यहाँ पे जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर स्पोर्ट एरियाज या कमिंग वीक के अंदर जो स्पोर्ट एरियाज इन प्ले रह सकते हैं, तो उसके ऊपर व्यू यही है कि अगर तो केस 100 मार्केट को मंडे को अपसाइड के ऊपर मूव स्टार्ट करता है और इनिशियली 179,400 के ऊपर अपसाइड के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो फिर इमीडिएट बेसिस के ऊपर 178,400 और 179,400 ये हमारा एक बाइंग जोन बन जाएगा। जब भी इसके पास आएगा तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो कि रिजाइड करता है 178,400 का, इस स्टॉप लॉस के साथ हम बाइंग इनिशिएट करेंगे और अपसाइड के ऊपर जो नेक्स्ट एरियाज हैं उनका वेट करेंगे और नेक्स्ट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। और सेकंड सिनारियो ये बनता है कि केस 100 अपसाइड के ऊपर जैसे ही मूव करे वहां से फिर अगेन इस चैनल के अंदर आ जाए, तो उसके अंदर स्पोर्ट एरियाज जो मेरे ख्याल में बनते नजर आ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक हेल्पफुल टूल हो सकता है फिब एक्सटेंशन का लेवल, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट एरिया बनता है वो जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है जो ज्यादा बेहतर प्ले कर सकते हैं 38.2% का, वो 177,300 से लेके 176,400 का एरिया है। इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर ब्रॉडर लेग के ऊपर लेके चलें तो वहां पे 38.2%, 23.6% कन्फ्लुएंस करता है 177,300 के साथ, और अगेन डाउन साइड के ऊपर 38%, फिर वो आके 176,100 का एरिया। ये दोनों लेग्स दोनों प्रेपोजिशन के ऊपर सिमिलर एरियाज हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया 177,300 से 176,100 का है। तो अगर तो इन एरियाज तक या इस बॉक्स के या इस चैनल के मिड पॉइंट तक केस 100 डाउन साइड के ऊपर क्रैक करता है और यहाँ से फिर बुलिश रिजेक्शन कैंडल पोस्ट करती है, तो फिर लाइकली है कि हम अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट एक बुलिश हाइपर मूव या कंटिन्यूएशन ऑफ द पैटर्न देखेंगे। और सेकंड सिनारियो ये था कि केस 100 अपसाइड के ऊपर मंडे को यहाँ से एक स्ट्रेट मूव करे और एक्सटेंडेड टारगेट्स जो कि अगेन फर्दर फिब लेवल्स के ऊपर 184,000 के पास नजर आ रहे हैं उनकी तरफ बढ़ता नजर आए। फिलहाल के लिए अगर इसको सम अप करें, मैं थोड़ा सा कमिंग वीक के अंदर मार्केट एग्जीक्यूशन के लिए लेवल्स को देखें, तो मेरे ख्याल में dip के ऊपर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर रहना चाहिए। अपसाइड के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या तो कंसेक्टिव डेज की कोई बुलिश एग्जॉशन की कैंडल मिलती हैं, कोई यहाँ पे वॉल्यूम एग्जॉशन मिलती है, वो एक पहला पॉइंट होगा जहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को बाय द डिप स्टांस से शिफ्ट करेंगे सेल हाई की ऊपर। उससे पहले स्टिल मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस ट्रेल किए जा सकते हैं। हाँ, बी स्ट्रिक्ट विद स्टॉप लॉसेस, काफी स्टॉक्स हैं जो 30-40% डिस्काउंट कर जाते हैं, फिर वहां पे पोजीशन स्टक हो जाती हैं, तो उनके ऊपर जो हम अगर हमारे स्टॉप पिक्स को फॉलो कर रहे हैं या हमारी बाय ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें और अगेन स्टॉप लॉसेस के साथ रिलीजली फॉलो करें। कोई भी टिप के ऊपर अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी वहां पे, फिर उस कैपिटल को आप रिकवर कर जी, सकते हैं। इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो हमारे पास बुलिश पॉइंट्स अगेन 3 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं।
लास्ट वीक तक हमारे पास एक 2 पॉइंट्स के ऊपर जो नंबर था वो भी श्रिंक हुआ, 1 पॉइंट रह गया। डिवर्जेंसेस को काफी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको स्टैंड लोन स्ट्रेटजी के तौर पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो फिर ये सारी रैली जो अपसाइड के ऊपर जून 2025 से स्टार्ट हुई, ये सारी आप मिस कर चुके होंगे। डिवर्जेंसेस को लेके अगर बैठेंगे तो स्ट्रक्चर वायलेशन का वेट करें, वो कंफर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ अर्ली हाईलाइट भी करेंगे। अब मीडिएट हर्डल एरिया, ये प्रीवियसली हमारा हर्डल एरिया था, इसको अगर हम लेके चलें तो 179,400 500 का एरिया बनता है जहाँ पे मार्केट क्लोज किया है। इससे ऊपर क्योंकि हम अनचार्टेड एरिया के ऊपर है, प्रीवियसली यहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स कन्फ्लुएंस भी नहीं है। तो ये एरिया ही जो मार्केट का प्रीवियस सेशन का हाई था वो इमीडिएट हेडल एरिया है। उससे ऊपर की स्टैंडर्ड सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट मूव बनेगी। वो एरियाज भी सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फिर फर्दर एक्सटेंडेड रैली की तरफ के स्टैंडर्ड मूव कर सकता है। सपोर्ट एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा गोइंग फर्दर। सपोर्ट एरिया को फॉलो करना चाहिए। 177,300 से 176,500 का हमारे पास सपोर्ट एरिया है, और ये अगर वायलेट होता है फिर डाउन साइड के ऊपर हमारे पास जो अभी के लिए इसी लेंथ का जो लास्ट वीक की कैंडल है, ये 173,000 172,800 का एरिया, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए टिल द टाइम ये वायलेट नहीं होता मेरे ख्याल में। और इसी के साथ कन्फ्लुएंस भी है सेंडिंग ट्रेंड लाइन का, इसको हम काफी अरसे से हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये टिल द टाइम ये डिसाइसिवली वायलेट नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में बाय द डिप स्टांस के साथ ही रहना चाहिए। जी सर। जी, आगे ट्रेडिंग जर्नल की तरफ चलते हैं, ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप भी देख लेते हैं। जी, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ओपन ट्रेड थी वो भी लास्ट कुछ सेशन में जब केस हंड्रेड ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो साथ साथ उन्होंने भी काफी अच्छा मूव स्टार्ट किया अपसाइड के ऊपर। हमारे पास आके टारगेट्स कंप्लीट करते नजर आए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो लास्ट वीक तक हमारी ओपन ट्रेड थी सल्फामा सल्फामा के ऊपर हमारे पास जो एरियाज हाईलाइटेड थे वो इसने कंप्लीट कर लिए, शेयर किया। वहां से अपसाइड के ऊपर 19.5 रुपए का टारगेट था, उसने भी अपसाइड के ऊपर कंप्लीट कर दिया। बलीफ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। एसबीएल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। टीपीएल हमारी एक रीसेंट बाय कॉल थी, इसके ऊपर अपसाइड के ऊपर हमारे टारगेट स्टिल इंटैक्ट है, इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। एफसीपीएल हमारी एक ऑलरेडी ओपन ट्रेड है, इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। सल्फामा के अपसाइड के ऊपर 128 रुपीज का एक्सटेंडेड टारगेट एरिया था और एग्जैक्ट यही टेस्ट हुआ। 128 के पास ही हाई पोस्ट हुआ। प्रिसाइज हाई अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल में 129.70 का था और प्रीवियस इसका हाई भी था, और वहां से फिर डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किया है। तो स्टिल इसके अंदर फर्दर गुंजाइश है, उसको चार्ट के ऊपर जाके देख लेते हैं और चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर क्या चीज नजर आ रही है फर्दर। अच्छा जी, ये अपसाइड के ऊपर 25% हमारी बाय कॉल के बाद इसने परफॉर्म किया इमीडिएट बेसिस के ऊपर। जिसके मेजर एरियाज हैं वो हाईलाइटेड हैं। रेजिस्टेंस एरिया अपसाइड के ऊपर ये एरिया बनता है 129.30 का। इसको अगर 130 से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर अगेन इसको बाय साइड के ऊपर देखेंगे। अब अगर रिसेंट बाय कॉल्स के ऊपर आए तो एंग्रो एच के ऊपर हमारी एक रिसेंट बाय कॉल है, ओपन ट्रेड है, पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है, इसको जरूर देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर एक मेजर मूव के अंदर ये स्टॉक नजर आ सकता है। और इसके ऊपर अगर चार्ट पैटर्न्स को हाईलाइट करूं, इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं वो एक तो कंसोलिडेशन की हैं और अपसाइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट लाइकली है। एक कप एंड हैंडल हो सकता है ये, और एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है। तो एक मेजर टॉपिक रह सकती है इस साल के अंदर, इसको जरूर फोकस करना चाहिए। इसके जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट्स की फॉर्मेशन हैं वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी हाईलाइटेड है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक मोबिलिटी मुदारबा, इसने अपसाइड के ऊपर 10% गेन किया। स्टिल एक्टिव ट्रेड है, इसको स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। और जी नेक्स्ट हम चलें, कोई जो दिसंबर के ऊपर हमारी कुछ ओपन ट्रेड्स थी उनको देख लें। इसके ऊपर भी विन रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रहा, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। 2-3 ट्रेड्स हैं ओपन है, वहां पे थोड़ी सी पोजीशन फिलहाल एकमुलेटिव भी नजर आती है। जैसे बीएमएल है, इसके ऊपर स्टांस भी हार्मोनिक्स इन प्ले का था, एकमुलेट करने का बोला गया था लास्ट टाइम के ऊपर भी। जीएचएनआई स्टिल इट्स एन ओपन ट्रेड, पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है, हफ्ता हुआ, स्टिल इट्स एन ओपन ट्रेड, इसको स्टिल बाय द डिप स्टांस के साथ देखना चाहिए, एकमुलेट करना चाहिए। टॉमसीएल के अंदर इनिशियली कुछ मूव बनी लेकिन फिलहाल साइडवेज ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर भी लास्ट व्यू भी यही था। और अभी के लिए जो इसके कुछ स्टॉक्स जिन्होंने परफॉर्म किया, एसएलजीएल के ऊपर जो हमारी रिसेंट बाय कॉल थी, 18% इसने गेन किया अपसाइड के ऊपर, एक अच्छा स्टॉक रहा। एस सिमिट्री सिमिट्री ग्रुप ने भी 17% गेन किया अपसाइड के ऊपर, इसने भी काफी अच्छे गेन्स पोस्ट किए शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 दिन के अंदर ही 17%, काफी अच्छा नंबर है। तो ये भी आउट परफॉर्मर स्टॉक था, इसने अपसाइड के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रीगेन नहीं किया, लेकिन एक्सटेंडेड टारगेट्स इसके स्टिल इंटैक्ट हैं। जैसे ही अपसाइड के ऊपर 15 रुपए 30 पैसे को अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे ब्रेकआउट की ट्रेड्स को भी इनिशिएट किया जा सकता है। तो जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसओ। अच्छा जी, पीएसओ के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं उनको अगर हम देखें
तो एक तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके पास ही सस्टेन कर रहा है, और अपसाइड के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे रिजाइड करता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया, जो कि अराउंड 494 प्रीवियस हाई है। और इसको अगर एक हम रेजिस्टेंस जोन मार्क करें तो इस तरह करके एरिया बनता है। अब उसी के आस पास ही क्लोज किया है, तो मेरे ख्याल में तो अपसाइड के ऊपर ये ब्रेकआउट कर सकता है। और उसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं अगर हम उसको देखें तो काइंड ऑफ एक हमारे पास एक हार्मोनिक का पैटर्न है जी। और उसके बाद अगर एक कन्फ्लुएंस देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है। तो ये इसका ब्रेकआउट लाइकली है, और इसकी कंफर्मेशन के लिए जैसे ही वो 495 रुपीज के ऊपर सस्टेन करे, वहां पे ऊपर क्लोज कर जाए, तो वहां पे इसको ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है। और सेकंड सिनारियो यही है कि अगर वो टिप आती है टुवर्ड्स डाउन साइड के ऊपर 465 रुपीज, तो ये जो रिसेंट हायर लो है 450 का, इस स्टॉप लॉस के साथ डिप के ऊपर अराउंड 473 रुपीज से लेके और डाउन साइड के ऊपर 465 रुपीज, इस डिप के ऊपर इन एरियाज के ऊपर बाय किया जा सकता है ये स्टॉक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है उसको अगर हम देखें थ्योरी सेक्शन में, डीजीकेसी। अच्छा, इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, एक तो हमने लास्ट मार्केट डैप्स के ऊपर इसको हाईलाइट किया था कि इसके ऊपर जो वॉल्यूम्स का बिहेवियर था उसको अगर हम देखेंगे तो एग्जॉशन के वॉल्यूम्स इस कैंडल के ऊपर ट्रेड हुए, जो अपसाइड के ऊपर एरिया था अराउंड 19 दिसंबर का। उसके बाद एक लाइकली डाउन साइड के ऊपर डिस्काउंट किया, इमीडिएट बेसिस के ऊपर भी सपोर्ट एरिया जो हाईलाइट किया वो भी, वहाँ पे भी कोई रिजेक्शन की कैंडल नहीं मिली। अब अगर रिसेंट जो लेग है अपसाइड की, इसको अगर हम देखें तो यहाँ जो अपसाइड के ऊपर मूव के बाद ये जो 38.6% रिट्रेसमेंट का वायलेशन थी अराउंड 240 रुपीज, तो उसके बाद डाउन साइड के ऊपर अभी इसका आके हार्मोनिक्स के एरियाज के पास सस्टेन करना पॉसिबल है, यहाँ से एक फ्रेश रिजेक्शन कैंडल हमें मिले। ये एरिया 78.6% और 0.886% के हैं। ये डाउन साइड के ऊपर 223 रुपए से लेके 219 रुपए का एरिया है। और इस एरिया के पास अगर तो इस एरिया को अगर मैं मार्क करूं तो ये इसका एक बुलिश पीआरजी बनता है। और इसको मेरे ख्याल में 1 से 2 सेशन में विजिलेंट रहना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही कोई 1 घंटे की कैंडल यहाँ पे मिले, बुलिश रिएक्शन कैंडल या कोई भी ग्रीन कैंडल मिलती है, तो वहां से इसके अंदर बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। ये एरिया अगर दोबारा से मैं रिपीट करूँ, 223 रुपए से 219 रुपए का एरिया, 214 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता है, 214 रुपीज से नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्री को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक था जी टीआरजी। अच्छा, टीआरजी के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन है और ओवरऑल थोड़ा सा जितना भी आईटी सेक्टर के ऊपर देखा जाए, लेगेड ही रहे, इन्होंने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया रिसेंट टाइम के अंदर। और जो अभी के लिए चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक तो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया इट स्टिल ड्यू कि इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करे। लेकिन एक चीज जो बेहतर है कि यहाँ पे लोअर लोज या लोअर हाई जरूर हैं, लेकिन जो डाउन साइड के ऊपर बेस एरिया था, एक लोअर हाई का एरिया था, हायर लो कह लें उसको आप, 69 रुपीज का, वो डिसाइसिवली डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं हुआ। ये जो एरिया है इसको अगर मैं थोड़ा सपोर्ट करूं इस एरिया को, तो ये 68.90 का एरिया बनता है। लास्ट कैंडल के ऊपर भी अगेन कोई बुलिश रिवर्सल की कंफर्मेशन नजर आ रही है। एग्जॉशंस की कैंडल है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल है अपसाइड के ऊपर। मेरे ख्याल में 78 रुपीज के लिए इसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर प्ले किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है डील के ऊपर। और सेकंड जो सिनारियो है कि वो 80 रुपीज का, 81 रुपीज, प्रीवियसली ये एरिया को 84 रुपीज के पास था जब इसने यहाँ पे 4 नवंबर को अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट का। अभी वो एरिया थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर ट्रेल कर चुका है 80.50 का। तो ये जब भी रीगेन करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन करेगा तो वहां पे फिर एक बुलिश कंफर्मेशन मिलती नजर आ सकती है। इसको ट्रेड के लिए जरूर देखना चाहिए। 69 रुपीज, 67 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और एट मैक्सिमम फेक आउट से बचने के लिए 66.70 का स्टॉप लॉस बनता है। तो टीम के ऊपर अराउंड 70 रुपीज बुरा नहीं है। अपसाइड के ऊपर अगर ये 10 रुपए की रेंज भी महीने के अंदर अगर प्ले कर ले तो एक अच्छी ट्रेड परसेंटेज बन जाती है। तो इसको मेरे ख्याल में स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक था जी क्यूरी सेक्शन में, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक था बीओपी। अच्छा, बीओपी के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, इसने अपसाइड के ऊपर एक जो सस्टेन किया, ब्रेकआउट कर गया सेंडिंग ट्रेंड लाइन के पास, डिप जरूर बनी, लेकिन वो जो एक आइडियल लेवल से वो चैनल नहीं हुए। अपसाइड के ऊपर क्लोज किया है, फर्दर एक्सटेंडेड मूव कर सकता है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, 40.70, 39 रुपीज के स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस के साथ स्टिल इसको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरीज थी, और लास्ट क्यूरी थी टेली कार्ड। अब टेली कार्ड के ऊपर प्रेपोजिशन दो हैं, एक तो पीनेट फॉर्मेशन का अगर तो ये को फॉलो कर रहा है, इसका ब्रेकआउट कर चुका है फर्स्ट जन की कैंडल के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया जो है वो स्टिल इंटैक्ट
है ये अपसाइड के ऊपर। अगर तो 1 से 2 सेशन के अंदर फर्दर एक बुलिश कैंडल बना जाता है, फिर लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर मूव करेगा और इनिशियली 14 रुपीज को चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो 1 से 2 सेशन विजिलेंट रहना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर 11.50 से लेके और डाउन साइड का 11 रुपीज का एरिया, इस एरिया में इसको जरूर बाई साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।